जोहार नमस्कार। जिस एजेंसी का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। आज उसी ईडी ऑफिस में हुई मारपीट की घटना ने पूरे प्रशासन और राजनीति को आमने सामने लाकर खड़ा किया है। गुरुवार की सुबह सदर डीएसपी संजीव बेसरा दल बल के साथ ईडी ऑफिस पहुंचते हैं। घंटों तक ईडी दफ्तर के अंदर जांच चली और फिर दोपहर होते होते एक और अधिकारी ईडी कार्यालय पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ ईडी कार्यालय पहुंच गए। मतलब साफ है, रांची पुलिस इस मामले को अब वैज्ञानिक जांच के स्तर तक ले जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ईडी ऑफिस में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को फॉरेंसिक जांच तक करनी पड़ रही है। दरअसल मामला जुड़ा है 23 करोड़ रुपए के पेयजल घोटाले से। इस घोटाले के आरोपी पेयजल विभाग के तत्कालीन क्लर्क संतोष कुमार ने रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों पर मारपीट, कैद रखने और जानलेवा हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष कुमार का कहना है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय के अंदर ही उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यहीं से मामला और गर्म हो गया। रांची पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ अब ईडी सीधे झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी का दावा है कि यह सब एक साजिश है जिसका मकसद केंद्रीय एजेंसी की जांच को कमजोर करना है। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि पेयजल घोटाले के आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ईडी ने हाईकोर्ट से मांग की है पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाए, पुलिस जांच पर तुरंत रोक लगाई जाए। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने आ चुकी है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब सबकी नज़र शुक्रवार सुबह 10 बजे होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ईडी ऑफिस के अंदर सच में मारपीट हुई या फिर यह केंद्रीय एजेंसी को फंसाने की साजिश है? सच क्या है यह अब अदालत तय करेगी। लेकिन चलिए आपको हम सुनाते हैं बीजेपी के नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा वाला वीडियो सर, क्या सही बात है? मारपीट हुई अंदर। भाई उड़ा जा रहा है, अंदर चल गया। थोड़ा सा तो देखा दो यार, पूरा चढ़ जा रहा है लोग। टीम है वो यहाँ पर देखते हैं कि पहुंच चुकी है और ये टीम जो है वो सीपीएससी के नेतृत्व में पहुंची।
ये चीजें आपने ट्वीट भी किया सर थोड़ी देर देखो पहले। बिल्कुल संवैधानिक ढांचे को कमजोर करना, जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने सरकार का जनता का पैसा खाया, वो एक षड्यंत्र, एक देखो कैसे संवैधानिक ढांचों को कमजोर करना, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना। एक व्यक्ति जो 18 महीने तक जेल रह के आया, किसमें? घोटाले का। कितना? करोड़ों करोड़ रुपए में। उसने एक प्लांटर स्टोरी की, ईडी ने बुलाया नहीं, खुद ईडी के दफ्तर चला और वहाँ अफसर के सामने बैठ गया और बैठकर अपना माथा फोड़ लिया। अरे तुमको बुलाया ही नहीं, तुमको सम्मान ही नहीं हुआ, क्यों चले गए? और अब माथा फोड़ लिया और आकर थाने रिपोर्ट कर दिया। और देखो झारखंड की पुलिस इतना त्वरित कार्रवाई करते तो यहाँ तो कोई घटना नहीं होती। अभी परसों ही जमशेदपुर से युवा उद्यमी का अपहरण हुआ, कैसे रांची के अंदर 2 बच्चों का अपहरण हुआ, जनता आ गई, पूरी मीडिया आ गई, तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बरामद अपनी ये जो हत्याएं हो रही हैं उस पर संज्ञान लेती पुलिस तो लानर मजबूत होता, लेकिन हरेक के साथ खड़ी, तुरंत एक्टिव हो गई पुलिस। भाई एक घोटालेबाज, एक जालसाज, एक पैसा गबन करने वाला जो 18 महीने तक जेल रहा, उसकी एफआईआर पर, झूठी एफआईआर पर पूरी सख्ती लगा दी और ईडी कार्यालय पे जेल में आके क्या कर रहे हो? बंगाल बनाना चाहते हो क्या झारखंड को? बनने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है जनता का, सरकार का एक पैसा खाओगे हिसाब देना, एक एक नए पैसे का हिसाब। अब बताओ घोटालेबाज का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं? और संवैधानिक संस्थाओं के का मनोबल गिरेगा कि नहीं? क्या घोटालेबाजों के लिए छूट दी जाए? ये आज की घटना तो हतप्रभ करने वाली है। आज की घटना एक काला डॉट है झारखंड के लिए। जिस घोटालेबाज की झूठी एफआईआर पर पूरी झारखंड की पुलिस एक्टिव हो गई। मेरा तो हाथ जोड़कर माननीय न्यायालय से निवेदन है, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकलाज से चलती है, यही लोकलाज सारा ध्वस्त कर दिया। तो माननीय न्यायालय संज्ञान ले और सीबीआई की जांच कराए और जो भी दोषी हो जहां तक तार जाए कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिसके पत्नी के खाते से पैसा बरामद हो वो झूठी एफआईआर करे और पूरा तंत्र उसके लिए बचाने में लग जाए। क्या घोटालेबाजों की सरकार है? क्या घोटालेबाजों के लिए ये सरकार बनी है? ये आज की घटना निंदनीय, घृणित है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर प्रहार है। थैंक यू। बीजेपी क्या कह रही है? कोई रांची पुलिस बीजेपी दफ्तर में तो नहीं गई। ईडी का क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए ना। यदि कोई जाके पुलिस के पास कंप्लेन करता है कि हमारे साथ मेरी हत्या की कोशिश हुई, हमारा सर फोड़ा गया और कपड़ा बदलवा के दूसरे कपड़े से बाहर निकाला गया, तो उसकी जांच रांची पुलिस करेगी या नहीं करेगी? और उस जांच के क्रम में जो मुझे मालूम है, कल थाने से ईडी के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया था कि आप आकर स्थिति स्पष्ट करें। कल वो नहीं गया, तो आज चूंकि 24 घंटा हो भी चुका था, तो आज साक्ष्य के मिलान के लिए रांची पुलिस मतलब नियम के तहत, जांच के नियम के तहत उस जगह पर पहुंची, सर्कमस्टांसेस का इवैल्यूएशन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें बाबूलाल जी का पेट में दर्द का हो रहा है। बाबूलाल जी का ये कहना है कि रांची पुलिस इस मामले में इतना प्रोएक्टिव दिख रही है। नंबर का टी शर्ट चेंज था
वो वाइट कलर का टी शर्ट पहन के गए थे, वापस आए वो मेहंदी कलर का टी शर्ट था, वो भी फुल टी शर्ट था। वो हाफ पहन के गए थे, वो फुल वापस आ गए।